शाने अज़्मे आलीशान अर्ज़े पार मंज़िले मुराद राबरे तरक्कियों कमाल तर्जुमाने माइज़ुल जलाल वअला आलिहि वसहबिहि वमन बिहदिहि मुहतादिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस कामयाब इज्तिमा के इनेकाद पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस अजीम निस्बत के साथ मुनाक़द किए गए इस अजीम जलसे में आपकी और हमारी शिरकत को कबूल फरमाए और इसे हमारी निजात का सबब और ज़रिया बनाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको याद होगा जब मस्जिद अक्सा पर यहूदी दरिंदों ने सहयूनी दहशतगर्दों ने जारहियत की थी, तो पाकिस्तान से कराची की सरजमीन पर जमीयत उलमाए इस्लाम ने एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। पाकिस्तान में एक खास लॉबी ये दर्स दे रही थी कि इस्राईल को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन आपके उस एक जलसे ने और इस लॉबी के नजरिए के मुकाबले में आपकी उस एक आवाज ने उनकी ज़बानें ऐसी खामोश की कि फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी एक फोरम पर इस्राईल को तस्लीम करने की बात करने की जुर्रत कोई नहीं कर सका है। अल्लाह ने आपकी आवाज में तासीर रखी, आपकी आवाज में अल्लाह ने एक रौब और दबदबा रखा है। आज मेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम अक़दस की बेहुरमती उसी यहूदी लॉबी के एजेंटों ने की। पहला हक आप पर था कि आप उसी मैदान में इकट्ठे हों और उन कुव्वतों को ललकारें कि न तुम्हारे बाप को जुर्रत हो सकी, और अगर तुमने हरम अक़दस की हुर्मत में किसी किस्म की तौहीन का इर्तिकाब किया तो हम तुम्हारी जबानों को गुत्थी से खींच लेंगे और क़यामत तक तुम्हारी जबानों को खामोश कर देंगे। नारे तकबीर! इस्राईल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद! गुस्ताखे हरमैन पे, गुस्ताखे हरमैन पे! यहूदियों ने मदीने की बेहुरमती की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर फरमाया,
अखरिजुल यहूद मिन जजीरतिल अरब, कि यहूदियों को जजीरतुल अरब से बाहर कर दो। अगर उसके एजेंटों ने पाकिस्तान में मदीना की हुर्मत को पामाल किया तो याद रखो एजेंटो, तुम्हें हम कराची के समंदर में गर्क कर देंगे और पाकिस्तान की सरजमीन पर तुम्हें जीने का हक नहीं अदा करेंगे। नारा तकबीर, ललकार है, ललकार है, यलकार है, यलकार है गुस्ताखे हरमैन पे। मक्के वालों ने भी कहा था कि ये लावारिस है, लेकिन क़यामत तक के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी उम्मत अता की है कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी एक गया गुजरा गुनहगार उम्मती भी अपने नबी और रसूल के हुर्मत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार खड़ा है। तुमने मक्के वालों की तरह उनको लवारिस समझ लिया है। दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा वो अपने पैगंबर की नामूस पर कुर्बान होने के लिए तैयार है। 1 अरब से ज्यादा आबादी उसके नामूस पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तुम होते क्या हो? किस बाग की तुम मूली हो? तुम्हें तो गाजर मूली की तरह काट काट कर रख देंगे अगर तुमने आइंदा के लिए इस तरह सोचा भी तो। अज़मत हरमैन पर, अज़मत हरमैन पर, रोज़े रसूल पर, तक़द्दुस हरमैन पर लब्बैक 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 लब्बैक। हम तहम्मुल और बर्दाश्त के लोग हैं। हमने हर मुश्किल को बड़े सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ अबूर किया, लेकिन यही वो मकाम है, यही वो मंजिल है, यही हुर्मत रसूल का वो मकाम है जहां सब्र का बंधन टूट जाता है, जहां तहम्मुल का बंधन टूट जाता है, जहां बर्दाश्त नाम की कोई चीज उसकी कीमत नहीं रहती। इमरान खान सुन लो, तुम्हें लोगों ने, मगरिब ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, यहूदी लाबी ने आसमान पर चढ़ा दिया। अक्ल है तो यही, विजन है तो यही, प्रोग्राम है तो इसी के पास, खुशहाली लाएगा तो यही, आसमान पर चढ़ा दिया तुझे। हम चाहें न चाहें, अल्लाह बेपरवाह है, उसका अपना एक निजाम है। तो इक़्तिदार में आ गया, मैं समझता हूं अच्छा हुआ तो इक़्तिदार में आ गया। तेरी नाअहली दुनिया के सामने आ गई, तेरी नालायकी तश्तस्बाम हो गई, तो अपनी अहलियत के लिहाज से नंगा तड़ंगा हो गया। आज फिर गांव गांव फिर रहा है, जलसा जलसा खेल रहा है। तो मैं कहता हूं इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। पहले आप कारकर्दगी के लिहाज से नाअहल साबित हुए, आज तुम इंशाअल्लाह दिमागी लिहाज से बीमार साबित होकर रहोगे। दुनिया को दिखाएगा कि ये जहनी बीमार, ये दिमागी बीमार, ये पाकिस्तान में सियासत कर रहा है। कमबख्त तेरी वजह से पाकिस्तान की सियासत बदनाम हो गई, उसकी वैल्यू गिर गई। मुर्दाबाद नशाई न्याजी,
नशाई न्याजी, मरीज न्याजी, बीमार न्याजी, बीमार न्याजी। लेकिन मैं आपको मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि जहां ये नाअहल और ये जहनी बीमार, वहां पर एक फितना भी है। ऐसे पैरोकार उसने पैदा कर लिए हैं कि अगर वो अल्लाह होने का दावा करे तो कहते हैं हम फिर भी उनके साथ। खुद कहता है अल्लाह ने जो पैगाम पैगंबर के पास पहुंचाया उसने लोगों तक पहुंचाया, तुम भी मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाओ। कभी खुद को अल्लाह के साथ बराबरी पे, कभी खुद को पैगंबर के साथ बराबरी पे, और इसके पैरोकार कहते हैं कि अगर वो नबूवत का दावा कर ले तब भी हम उनके साथ हैं। गुस्ताख न्याजी पे, गुस्ताख न्याजी पे, गुस्ताख न्याजी पे, बदअखलाक न्याजी पे, बदकिरदार न्याजी पर। कभी कहता है अल्लाह ने पैगंबर की तरबियत की, उसको बनाया नबूवत के लिए, आज वो मेरी भी तरबियत कर रहा है। इस फिक्र और इस सोच का आदमी पाकिस्तान में सियासत करेगा। इसे कहते हैं दज्जल, दज्जाल दज्जल से है। और दज्जाल भी जब आएगा तो उसके माथे पर काफिर लिखा होगा, लेकिन उसके दम से बारिश भी होगी, मुर्दे भी जिंदा होंगे, जहां थूक फेंकेगा वहां से सब्जा भी उगेगा, करामात भी दिखाएगा। लेकिन होगा दज्जाल, होगा फितना। तो मैं आपको इस फितने से भी डराना चाहता हूं और मुतनब्बिह करना चाहता हूं कि हम खामखा इसके खिलाफ नहीं आए मैदान में। और आज कुछ लोगों के पीछे फिर रहा है, हमारी तरह के कुछ मजहबी रंग वाले लोग, उनको ये दीन सिखाएगा। जो मौलवी बेचारा इस कदर यतीम हो जाए कि उसे इमरान खान के साए की जरूरत हो, इसकी यतीमी पे रहम आता है। मुर्दाबाद सरकारी मौलवी, सरकारी मौलवी, दरबारी मौलवी, दरबारी मौलवी। नहीं, इसराइली मौलवी कहो यार। इसराइली मौलवी, इसराइल का हामी, इसराइल का हामी, यहूद का हामी। लोगों को दीन सिखाएगा, पता नहीं अपनी तहारत करनी भी आती है या नहीं आती। इंशाअल्लाह हम ऐसे फिक्र, ऐसे अकीदे, ऐसे नजरिए और ऐसे फितने का खात्मा करेंगे। अगर हम कादियानी फितने के साथ, उसके पैरोकारों के साथ जंग लड़ सकते हैं और ता क़यामत जंग लड़ने का अहद किया है, तो ये क्या छोटी मोटी फितनियां ये हमारा मुकाबला करेंगी। इनको तो एक ज़र्ब से हमने हटाया है और एक ज़र्ब से दफन करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, इनके जलसों से डरना नहीं चाहिए, इनके पैरोकारों से भी नहीं डरना चाहिए। मेरी शराफत मुझे उन पर तबसरा करने की इजाजत नहीं देती। उम्रे पे क्यों गए? तुम्हें मेरे जलसों में मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, नाच गानों के महफिल में तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। उम्रे पे जाने की क्या जरूरत थी तुम्हारे लिए? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने जिंदगी में उम्रा नहीं किया,
जिन्होंने जिंदगी में मदीना मुनव्वरा नहीं देखा, आज इस मौके पर आपके बरतानिया के पीटीआई का सदर और अनिल मसर्रत और जहांगीर उर्फ चीकू पहली मर्तबा किस प्रोग्राम के तहत, किस साजिश के तहत मदीना आए थे। शेख रशीद साहब ने एक दिन पहले कह दिया था कि मदीना में ऐसा होगा। तुम प्लानिंग करते हो हरम नबवी की तौहीन करने की। सियासत करो, पाकिस्तान में करो। तुम्हारी ताकत है तो पाकिस्तान में आओ। पाकिस्तान में तो हमने तुम्हें गर्दन से उठाकर फेंक दिया। अब बाहर जाकर बदमाशियां और शैतानियां करते हो। यहां आओ, मुकाबला करो। हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारे औकात क्या हैं। आज तक खत नहीं दिखा सका। पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारे ने भी कहा कि झूठ है, अमेरिका ने भी कहा झूठ। भाई दिखा दो ना। हम उर्दू नहीं समझते, अंग्रेजी समझ लेने वाले लोग हैं। उस कागज से पता चल जाएगा उसमें क्या है। बिल्ली को थैले से बाहर लाओ। अब खत का मामला छोड़ गया, खत से भाग गया जी। फिर कहा सिराजुद्दौला का सिपा सालार मीर जाफर था। भाई सिपा सालार को मीर जाफर कहते हो तो फिर कौन है सिपा सालार आज? जब सिपा सालार ने आंखें दिखाई तो अगले दिन कहा मेरी मुराद तो शाहबाज शरीफ है। बाबा शाहबाज शरीफ तो सिपा सालार नहीं है। तो आपने तो सिपा सालार की बात की थी। तो आई गई हो गई। अब वो बयानिया भी गया, खत का बयानिया भी गया, सिपा सालार का बयानिया भी गया। अब कहते मेरे कत्ल करने की साजिश हो रही है और कहता है कि मैंने वीडियो पता नहीं कैसेट रिकॉर्ड कराई है। आजकल की दुनिया में कैसेट रिकॉर्ड करवाए जाते हैं। रखी किधर है वो, कहां छुपाई है तुमने वो रिकॉर्ड? 2 कापियां हैं, एक अमेरिका में और एक गोल्डस्मिथ के घर में बरतानिया में। एक तरफ कहता है अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की है। भाई चूरन बेचो तो तरीके से बेचो यार। और एक तरफ अपना बयान वहां रिकॉर्ड करवा रहे हो। इमरान खान, मैं कहता हूं आपसे, तुम कत्ल की बात करते हो। कत्ल बहुत दूर की बात है। इंसान के हाथों कत्ल बहुत दूर की बात है। तुम सियासत को कातिलाना हमलों से हम गुजरे हैं। कातिलाना हमलों से अब्दुल गफूर हैदरी गुजरा है। कातिलाना हमलों से अकरम दुर्रानी गुजरा है। कातिलाना हमलों के शिकार हमारे उलमाए किराम हुए हैं और फिर भी मैदान में खड़े हैं, जुर्रत के साथ खड़े हैं। 300 350 के तादाद में पुलिस, एफसी और रेंजर्स की सिक्योरिटी लेकर नहीं खड़े हुए। मेरे मोहतरम दोस्तों, सियासत की भी ढंग होती है, उसको ढंग भी नहीं आता सियासत। और मुल्क को कहां पहुंचाया। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं इस हवाले से। जब हुकूमत में नहीं आया था तो उस वक्त कहा था कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। तो कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक मोदी को दे दिया, एक अपने पास रख लिया, एक गिलगित बल्तिस्तान को उससे अलग कर दिया। अभी कौन सी वही तेरी ऊपर आई जब तूने बयान दिया अगर फौज न होती तो पाकिस्तान 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका होता। ये 3 हिस्सों का आइडिया कहां से आ गया?
न 2 हिस्सों में तकसीम की बात करता है, न 4 हिस्सों में तकसीम की बात करता है, 3 हिस्सों में तकसीम की बात करता है। क्या प्रोग्राम था तेरा? याद रखो, मुल्क की जुग्राफिया को तब्दील करने के लिए 2 बुनियादी मराहिल हुआ करते हैं। पहला मरहला ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। अगला मरहला ये कि मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जाए। चुनांचे जब नवाज शरीफ की हुकूमत में पानामा लाया गया तो पानामे केस के जरिए से सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाने की कोशिश की गई, और जब वो मरहला गुजरा तो इमरान खान के जरिए से माशी अदम इस्तेहकाम लाया गया। ये दोनों मरहले पूरे हो गए, और जब मुल्क में माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम आता है, रुपया अपनी कदर खो बैठता है, महंगाई आसमान को पहुंच जाती है, आम आदमी के कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है, तो फिर पब्लिक में बगावतें शुरू हो जाती हैं। शुक्र अदा करो पाकिस्तान की सियासतदानों का, शुक्र अदा करो जमीयत उलमा का कि हमने 4 साल तमाम सियासी कुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर रखा, चारों सूबों के अवाम को एक प्लेटफार्म पर रखा, और पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुल्क के खिलाफ बगावत नहीं होने दी। मैंने पिछली दफा इस्लामाबाद में भी आपसे कहा था कि मैं पाकिस्तान के अवाम को सलाम करता हूं, मुल्क के साथ उनकी वफादारी को सलाम करता हूं कि इन हालात में भी वो मुल्क के साथ खड़े रहे और बगावत का कोई तासुर नहीं दिया। आज इक़्तिदार से अलहदगी के बाद वो दर बदर फिर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इक़्तिदार से महरूम हुआ, इसलिए कि किसी तरह मैं फिर इक़्तिदार में आऊं और अगर मुल्क बच गया है तो इसका मुकम्मल खात्मा कर दूं। अब आपकी मर्जी है, उसको दोबारा लाते हैं और बचे कुछ मुल्क को तब खत्म कर देते हैं, तो भी अवाम की मर्जी है। लेकिन हमने इस मुल्क के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग लड़ने का अहद किया हुआ है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको पूरा करेंगे। मैं पाक अफ़वाज को भी यकीन दिलाता हूँ, एतमाद दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पर खुदा न करे कोई बुरा वक्त आए, लेकिन ऐसे वक्त में अगर सरहदात पर मुश्किल आई, अगर मुल्क के अंदर मुश्किल आई, तो वो एक यूथिया भी आपके साथ नहीं होगा। यही खाकसार, यही नौजवान आपके शाना बशाना पाकिस्तान के बका और तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ेंगे। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, जिंदा है जमीयत, ये तेरी जमीयत, ये मेरी जमीयत, मुजाहिदों की जमीयत। हमारा मुतालबा था कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत न करे, हमारा मुतालबा था कि फौज सियासत में मुदाखलत न करे, और जब फौज ने कहा कि अब हम न्यूट्रल हैं, हम मुदाखलत नहीं करते, तो इसने कहा न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब बताओ, यानी इसका माना ये कि अगर फौज उसके साथ है तो फिर फौज मुहतरम है, अगर फौज हुकूमत के साथ है तो फिर फौज मुहतरम है, और अगर फौज मुल्क के साथ है तो ये हमें कबूल नहीं है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले उनके एक मुकर्रर ने जलसे में कहा कि अगर घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो ये कबूल नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि चौकीदार ये मुल्क का चौकीदार है, तुम्हारी हुकूमत का चौकीदार नहीं है। वाह वाह, बहुत खूब। तुम्हारे मुल्क का तुम्हारी हुकूमत का दारोमदार पाकिस्तान के अवाम पर है। तुम्हें पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुसर्रफ किया है।
तुम्हें पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदों ने मुस्तरद किया है, तुम्हें शिकवा किससे? तुम किसी एक का एतमाद बरकरार नहीं कर सकते, न अवाम का, न अवामी नुमाइंदगान का, न अपने इत्तेहादियों का, न एस्टेब्लिशमेंट का, न फौज का, न ब्यूरोक्रेसी का। हर शख्स सर पीट रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन मैं आज इस मौके पर बड़े एहतराम के साथ एक शिकवा करना चाहता हूं अपनी अदालत उज़्मा से, मुहतरम अदालत से, फाज़िल जजेस से। जब चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए FIA के अफसर को या अफसरों को तब्दील किया, तो आपने सू मोटो क्यों लिया? किसके कहने पे लिया? इमरान खान के जलसे में एक गुफ्तगू पर आपने इतना बड़ा इक़दाम कर दिया कि आप अदलिया का अपना काम, एग्जीक्यूटिव का अपना काम, और मखलूक अदालत के सामने खड़े हो गए। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? अदालत आजादी के साथ फैसले करे। अदालत के किसी सो मोटो से अगर यह तासुर मिलता है कि वो दबाव में किया गया है, तो आप बताएं कि इसके नतीजे में जो फैसला आएगा उसके अवाम के दिलों में क्या कदर कीमत होगी। कि मुझे बुला बुला कर कहता था कि आप फलां के खिलाफ केस करो, फलां के खिलाफ केस करो, फलां के खिलाफ केस करो। उस DG के इस चीफ पुकार पर तो आपने कोई सो मोटो नहीं लिया। जस्टिस अरशद सिद्दीकी चीख रहा है, चिल्ला रहा है बतौर जज के, उसकी चीख चिल्लाहट पर तो आपने कोई नोटिस नहीं लिया। आज एक बयान जलसे में दे दिया और आपने उस पर इतना नोटिस ले लिया। हमारे दिलों में आपकी बड़ी कदर व मंज़लत है। आपके फैसलों को हम तौकीर की नजर से देखते हैं। आपकी हमारे नजरों में इज्जत व आबरू है। लेकिन ऐसे इक़दामात अगर आप अपने आप से करते हैं, कोई आपसे रुजू नहीं कर रहा, तो फिर अपनी इज्जत व तौकीर में अगर आप कमी कर रहे हैं तो उसके हम जिम्मेदार नहीं, फिर आप खुद जिम्मेदार हैं। ये शिकायत आज पब्लिक के सामने लाना मैंने जरूरी समझा। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने यहां सिंध में भी जलसे किए, बड़े जलसे से खिताब किए, और मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं, आपको याद भी होगा कि मुश्किल ये नहीं है कि इमरान खान ने मुल्क को बिठा दिया। अब चैलेंज ये है कि इसको उठाएंगे कैसे। अब वो जो बंद टूटा है, तो आप हमसे कहते हैं कि आज वो इतना बड़ा बंद आपने दोबारा क्यों तामीर नहीं किया? अभी तो वो तबाही करेगा। इमरान खान की हुकूमत के पहले साल उनके अपने माहिरीन ने इंटरव्यूज दिए और कहा कि इमरान साहब का प्रोग्राम यही है कि रुपया 200 रुपया $1 तक जाएगा। ये उनका एजेंडा था। आज अगर 200 पे गया है, उसके अपने एजेंडे के तहत गया है। हमने कंट्रोल करना है। किस तरह कंट्रोल करना है? जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद बहाल नहीं करेंगे, जब तक आप ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत को रियासती इदारों का ताउन हासिल नहीं होगा, एतमाद का माहौल बहाल करना मुश्किल है। अभी हमने उसको हटाया है। अब 1 साल में हमने मुल्क को पटरी पे डालना है। कैसे चलेंगे? किस मुश्किल में हम सफर करेंगे?
किस पगडंडी के ऊपर हमने चलना है और इस मुल्क को वापस अपनी हालत पे लाने के लिए हाथ पांव मारने हैं। ये एक चैलेंज है, कोई आसान काम नहीं है। 3.5 साल में तुमने जो मुल्क का कबाड़ा किया, जाहिर है कि इमारत को गिराना तो एक लम्हे का काम, गंद फैलाना तो एक लम्हे का काम है। तुमने 4 साल में जो गंद फैलाया, हमसे तवक्को रखते हो कि 4 दिन के अंदर अंदर उस गंद को साफ करें? उसमें तो वक्त लगेगा। अब ये तो चैलेंज है जो हमने कबूल किया। हमने मुल्क को उनसे छीना ताकि मुल्क बच जाए। पहले मुल्क को बचाना है, मुल्क की फिर इक्तिसाद को बचाना है, उसको सही रुख पे लाना है। और ये एक बड़ा चैलेंज है जो कौमी सतह के बाहमी ताउन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंशाअल्लाहुल अजीज इस वक्त हमारे लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इन जलसुड़ियों का दबाव न लिया जाए। रोज रोज बयान तब्दील हो रहे हैं। एक दिन एक बयानिया, कल दूसरा बयानिया, फिर तीसरा बयानिया, फिर चौथा बयानिया। अभी कोई एक बात पे ठहर तो जाओ। हम तो एक ही बात पे ठहरे हुए। आपका जो तारफ हमने पहले दिन कराया था, हम आज भी उस पर कायम हैं। हम आज भी उस पर कायम हैं और लम्हा लम्हा गुजरता है, तस्दीक कर रहा है वो उस बात। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन हालात में हमने चैलेंज कबूल किए हुए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान को बचाना है, मुल्क को बचाना है, चारों सूबों के एतमाद को ठीक रखना है, सूबों के हुकूक की बात करनी है। आज अगर मैं सिंध में खड़ा हूं, मैं पहली मर्तबा आपके पास नहीं आया हूं। मेरी 40 साल गुजर गए और कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जहां मैं एक से ज्यादा मर्तबा सिंध में ना आया हूं। एक रिश्ता बन गया आपके साथ, एक ताल्लुक बन गया आपके साथ, और आपके बच्चे बच्चे के हुकूक की इंशाअल्लाह जंग लड़ता रहूंगा। इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। हम किसी के साथ तासुब नहीं बरतेंगे। ये कौमी यकजहती का मसला है, जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर का मसला है, और हर सूबा अपने वसाइल का मालिक है और हर सूबे का बच्चा अपने वसाइल का पर अपना हक रखता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने पूरे मुल्क को चलाना है, हमने एक कौम बनाना है, एक पाकिस्तानी कौम की तरह हमने मुल्क के अंदर एक यकजहती पैदा करनी है। जिस यकजहती को इस शख्स ने तबाह किया है, उसको दोबारा लाना है। जिस इक़्तिसाद को इसने तबाह किया है, बैनुल अक़वामी सतह पर हमें इसने तन्हा कर दिया है। मैं हैरान एक बात पर हूं, नारे हैं चोर 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 चोर, ये नारे, ये सियासत है। चोर 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 चोर। भाई नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है। उस चोर को चीन भी पैसे देने को तैयार, उसको सऊदी अरब भी पैसे देने को तैयार, उसको IMF भी कर्ज देने को तैयार, उसको यूरोप भी पैसे देने को तैयार, अमेरिका भी पैसे देने को तैयार। और ये जो बना हुआ है ना सादिक और अमीन, इस पर तो न चीन एतमाद करने को तैयार है, न सऊदी अरब, न अमारात, न मगरब, न मशरिक। सारी दुनिया कहती है इसको पैसा देंगे तो तबाह हो जाएगा। चोर न्याजी मुर्दाबाद, चोर न्याजी, घड़ी चोर न्याजी, घड़ी चोर न्याजी, हार चोर न्याजी, हार चोर न्याजी। और तमाशा ये है, हरामी न्याजी। तमाशा ये है कि उस मुल्क के अंदर उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए जिस मुल्क के बादशाह की घड़ी को उससे खुद चोरी किया था। तोशा चोर। इस किस्म की बातें ना करो, वरना तुम तो हर लिहाज से कंगाल हो, घर से भी कंगाल और बाहर से भी कंगाल। न तुम्हारी कोई अखलाकी कोई कीमत है, न कोई सियासी कीमत है तेरी। दुनिया तुम्हें जानती है,
तुम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं? सोचो जरा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस फितने से अलग हो जाओ। हम हमदर्दी के साथ आपसे बात कर रहे हैं। हम दावत दे रहे हैं कि कोई मुसलमान पाकिस्तान की तबाही में इसके साथ शरीक ना हो। मुल्क की तबाही में इसके साथ शरीक होने के लिए कोई तैयार नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूं, इतना जरूर जानता हूं कि मुल्क के अंदर एक एलीट क्लास है, अशराफिया। उनके घरों में उनकी आंटियां आंसू बहा रही है इमरान के जाने पे। वही आंसू नहीं है, पता चलता है कि कौन कौन से खानदान हैं और कौन कौन से घराने हैं जो बैनुल-अक़वामी इस नेटवर्क के साथ वाबस्ता रहे हैं और आज उनके घर में मातम है। उनके घर में तो वहां से हमें पता चल रहा है कि कहां कहां किस किस की मां मरी है। और लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह, छोड़ेंगे नहीं इस बात को इंशाअल्लाह। वरना लोग कहते हैं आपकी तो अब हुकूमत आ गई है, अब आपको जलसा करने की क्या जरूरत है। हम कहते हैं वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना। फितने से लड़ना है। जब तक फितने को दफन नहीं करेंगे, जब तक समंदर बुर्द नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ये नजरिया